नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज ये देखिए, ये कश्मीरी रोज़ का मेरे पास गुलाब का प्लांट है और इसके साथ ही साथ ये वाला भी प्लांट जिस पे अभी बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी और सारे फूलों को मैंने कट कर दिया था और बहुत ज़्यादा अपने यहाँ ठंड पड़ रही थी। तो इसको मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है। तो अब मेरे यहाँ थोड़ी थोड़ी धूप होने लगी है। धूप बहुत तेज़ तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये है कि धूप थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। तो हमें कैसे फर्टिलाइज करना है, और इसके पहले मैंने आपको रोज़ फीडिंग के बारे में बताया था कि 1261 का मैंने इस पे प्रयोग किया है और देखिए मुझे उसके अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और एक बार पूरी फ्लावरिंग हो करके हमने ले लिया है इस प्लांट से। उसके बाद थोड़ा फर्टिलाइज़र दिया था, लेकिन ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने से वो भी बंद कर दिया। 126100 का मैं प्रयोग कर रही थी, लेकिन ये है कि उसके बाद भी देखिए बहुत ज़्यादा अपने यहाँ ठंड पड़ रही थी। बहुत बारिशें हुई हैं, लगातार 4-5 दिन बहुत बारिश हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए बहुत सारे सूट्स नए नए निकले हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए इस पर बहुत सारी कलियाँ और बहुत सारे बेसल सूट भी निकले हैं, और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आप देखिए यहाँ 1261 का प्रयोग मैंने जब किया था तो देखिए ये कितने अच्छे अच्छे सूट निकले हैं और इसका मुझे अच्छा अनुभव मिला है। और आप देखिए ये पूरा भरा हुआ है, ये सब कलियाँ भी आने लगी हैं। तो आप देख ही पा रहे हैं प्लांट कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और अगर मौसम अनुकूल रहा होता तो ये प्लांट और भी अच्छी ग्रोथ करता। आप देखिए कितने सारे बेसल सूट इसमें निकले हुए हैं। ये देखिए सब जगह जहाँ जहाँ बेसल सूट निकलते हैं वहाँ वहाँ कलियाँ आने लगती हैं तुरंत। तो इसके साथ ही साथ जब हम NPK DAP ये सब का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी थोड़ी ये हमें डर रहता है कि हो सकता है कि मिट्टी अल्कलाइन होने लगे। और रोज़ प्लांट के लिए हमेशा 7 से थोड़ा सा कम रहे pH, 6, 6.5 या 7 मैक्सिमम हो, उतना ही pH होना चाहिए। तो pH हमारा मेंटेन रहे मिट्टी में, तो हमको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी साथ साथ इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो मिट्टी में लगे हुए प्लांट हैं वो पूरी तरह से ख़राब ना हो उसकी मिट्टी। क्योंकि मिट्टी अगर अच्छी नहीं रहेगी, वेल ड्रेन नहीं रहेगी, तो अच्छी फ्लावरिंग हम नहीं ले पाएंगे, चाहे उसमें कितनी भी फर्टिलाइज़र हम डालें। तो हमेशा जब भी मिट्टी बनाते हैं तो गुलाब के लिए हल्की मिट्टी बनाइए, एकदम हल्की। जैसे देखिए आप यहाँ एकदम देख पा रहे हैं, एकदम हल्की मिट्टी है। इसमें धान की भूसी का इस्तेमाल मैंने किया है, जो राइस हस्क जिसको बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल किया है। तो आज हम अपनी मिट्टी को फिर कैसे ऊर्जावान बनाएंगे, आज हम इसी को जानेंगे। केमिकल के साथ साथ हमें क्या क्या ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करना है मिट्टी में, आज यही देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए ये नीम खली है। ये बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए, और लगभग 1 मुट्ठी आप हर गमले में इस्तेमाल करेंगे तो न किसी फंगस का डर रहेगा। और बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो भी इसमें होते हैं, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होकर मिट्टी को मिलते रहते हैं। और इसके साथ साथ ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद इतने पोषक तत्व हैं इसमें कि आज से नहीं, ये बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल होता रहा है, और ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है गोबर की खाद। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है गुलाब में। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें, ये स्टोन डस्ट है। ये भरपूर कैल्शियम से भरा हुआ होता है, कैल्शियम और जिंक इसमें होता है। इसके अलावा भी तमाम पोषक तत्व इसमें होते हैं। तो ये स्टोन डस्ट भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये स्टोन डस्ट वही है जो पत्थरों के चूरे जो होते हैं वो ही हैं। ये आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन के शॉप पे जब कोई कंक्रीट वगैरह रखा जाता है तो उसके नीचे डस्ट जैसा हो जाता है, ये वही डस्ट है। आप रोड के किनारे आप देखे होंगे कि बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े गिराए जाते हैं सड़क वगैरह बनाने के लिए, तो उसके नीचे की जो डस्ट होती है ये वही है। और ये कैल्शियम इसमें बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम का सोर्स है। और पौधों में अपने, चूँकि हम लोग गमले में जब कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको वो ही पूरा माहौल देने की कोशिश करते हैं जो उनको मिट्टी में मिलता रहता है। तो आज हम वैसे ही अपने पौधे को फर्टिलाइज करेंगे, और आइए जानते हैं कि इसको कैसे देना है। तो सबसे पहले मैं जब मिट्टी
को जब देना रहे आपको, जैसे कल देना है, तो एक दिन पहले ही हमने गुड़ाई करके और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि जो भी ये छोटी छोटी रूट्स हैं इसमें धूप लग जाए। आप देखें ये पूरी गुड़ाई मैंने करके रखा था कल से ही, तो ये देखिए एकदम भुरभुरी मिट्टी हो चुकी है। बिल्कुल कहीं मिट्टी बारिश जब बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्टी एकदम जम जाती है पौधों पे, तो उसकी गुड़ाई थोड़ी कर लें और उसके बाद अब हम इसको देंगे। मिट्टी को एक दिन पहले ही गुड़ाई करके छोड़ दिया था मैंने, तो देखिए ये पूरी ऊपर की मिट्टी सूख चुकी है और अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे जगह बना लेते हैं। यहाँ पे जगह बना लें या फिर इस मिट्टी को ऊपर की परत को निकाल लेते हैं या फिर ऐसे हम थोड़ी जगह बना लेते हैं। और अब ये जो नीम खली है, ये नीम की खली का एक मुट्ठी हम खूब अच्छे से इसमें ऐसे किनारे किनारे ही दे देंगे। और इसके साथ ही साथ पूरी ये पूरा देखिए आप, पूरी मुट्ठी मेरी भरी हुई है। ये गोबर की खाद है और इसे मैंने थोड़ा सा फाइन कर लिया है, तो इसको भी अब हम दे देंगे। गोबर को थोड़ा आप ज़्यादा ही दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है, खास करके गुलाब के पौधे में, तो हम इसे भरपूर मात्रा में दे देते हैं। और इसके साथ साथ ये स्टोन डस्ट जो है इसे भी हम देंगे। ये पूरा बढ़िया एकदम भरपूर कैल्शियम और तमाम तरह के जिंक वगैरह पोषक तत्वों से भरपूर ये भी होता है, ये भी काम करता है। ये एक मुट्ठी ये हम महीने में एक बार दें। और उसके बाद से आप ये देख रहे हैं ये हमने मिट्टी ऐसे गिरा दी है, तो ये इसमें चला गया है। अब इसके साथ ही साथ इस प्लांट के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। चूँकि कांटे इसमें बहुत होते हैं तो थोड़ा आप बच करके करें। गुड़ाई करते समय तो मुझे बहुत कांटे लग गए थे, तो आप ऐसे थोड़ी जगह बना लें। और ये नीम खली एक मुट्ठी पूरा भर करके आप दे दें। और अब मैं ये गोबर की खाद इसमें भी दे रही हूँ। और ये स्टोन डस्ट भी। जब भी हम केमिकल का इस्तेमाल करें अपने पौधों में तो साथ ही साथ हमें ऑर्गेनिक का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए साथ के साथ, क्योंकि केमिकल से अगर हमारे पौधे की जो मिट्टी है वो अगर ख़राब हो रही है तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने दे दिया। और इसके बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें पूरा भरपूर देना है। आप देखें पूरा हमें एकदम अच्छे से भरपूर पानी दे देना है। और गुलाब के पौधे को की पत्तियों पे भी आप पानी दे देंगे तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि रोज़ कम से कम एक बार तो सावरिंग करानी ही चाहिए। आप भले ही गमले में पानी ना दें, लेकिन ये है कि स्प्रेयर से एक बार इनकी पत्तियों को भिगा देना चाहिए, जिससे और ये सुबह के टाइम में करना चाहिए ताकि पूरे दिन जब धूप पाएगा तो पत्तियाँ सूख जाती हैं और उससे कीड़े भी कम लगते हैं। जो भी इसमें इंसेक्ट्स लगते हैं, थ्रिप्स और माइट्स का बहुत अटैक होता है गुलाब के पौधे में, तो वो जब हम सावरिंग करते रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से रहता है और कम थोड़े लगते हैं उसमें। तो गुलाब के पौधे को हम पानी रोज़ हमें देना है। पानी मिट्टी में हमें भले ही रोज़ नहीं देना है, लेकिन पत्तियों पे पूरा पानी का सावर हमें रोज़ करना है। और जब सावरिंग हम करते हैं तो उसमें आप बदल बदल करके जो भी फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हो, एप्सम सॉल्ट का स्प्रे दे सकते हैं, मिट्टी में भी उसको डाल सकते हैं। एनपीके का 1919 का, आपके पास कुछ भी नहीं है तो 1919 का आप प्रयोग करें, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ ही साथ कभी कभी आप डीएपी शेड्यूल में दें। जैसे आपने हफ्ते का अगर शेड्यूल बनाया है तो हफ्ते में एक बार दें, और 10 दिन पे बनाया है तो 10 दिन पे दें, क्योंकि प्लांट्स को उसी हिसाब से एब्जॉर्ब करने की आदत हो जाती है और थोड़ी सी केयर गुलाब मांगता है और अच्छे फ्लावरिंग देता है। आज जो हमने खाद दी है
वो आप 15 दिन पे विंटर के सीज़न में और महीने में एक बार और अन्य सीज़नों में आप दे सकते हैं। विंटर के टाइम में चूँकि फ्लावरिंग ज़्यादा होती है तो हम ये सोचते हैं कि हैवी फीडर तो है ही, चलो 15 दिन पे ही दे देते हैं, और अच्छा काम करता है। मैंने दिया है हर 15-15 दिन पे, तो बढ़िया एकदम उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। और जिस हिसाब से मेरे यहाँ बारिशें हुई हैं और ठंड पड़ी है, मैंने तो सोचा था कि बहुत बुरी हालत हो जाएगी मेरे पौधों की, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि इसमें इतने बेसल सूट आए हैं ना कि वो देख करके ही मन खुश हो जा रहा है। अब ये सारे पे कलियां लगी हुई हैं, फ्लावरिंग होगी तो मैं दिखाऊंगी ही। तो कैसे अपने पौधे को, गुलाब के पौधे को कैसे हम फर्टिलाइज़ करें ऑर्गेनिक मैटर डालते हुए, तो आपने ये जान ही लिया है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।